स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट हम किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें करंट सप्लाई सोर्स से निकलकर वायर से होते हुए स्विच के माध्यम से लोड तक पहुंचता है और न्यूट्रल वायर से फिर जहां से वो निकला होता है यानी जो सप्लाई सोर्स होता है उसमें इंटर कर जाता है। इस तरह से दोस्त यह एक क्लोज पाथ बनाता है, इसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। जैसे कि दोस्त आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सप्लाई सोर्स एक बैटरी लगा हुआ है और यहाँ से करंट वायर से होते हुए इस प्रतिरोध के माध्यम से लोड में जाता है यानी बल्ब में जाता है और फिर बल्ब से निकलकर स्विच के माध्यम से होते हुए न्यूट्रल वायर से या बैटरी में फिर इंटर कर जाता है। तो इस तरह दोस्त यह क्लोज पाथ बनाता है, इसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। इसमें आप कंपोनेंट देख सकते हैं, एक तो हमारा सप्लाई सोर्स हो गया, दूसरा लोड हो गया, तीसरा स्विच है और चौथा जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यह इस प्रकार से ये क्लोज पाथ बनाता है जिसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। अब यह कितने प्रकार का होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कितने प्रकार का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला जो होता है उसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं, दूसरा ओपन सर्किट होता है और तीसरा जो है उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्लोज सर्किट किसे कहते हैं? जिसमें हमारा सप्लाई सोर्स से करंट निकलते हुए प्रतिरोध से होते हुए बल्ब से होते हुए फिर स्विच से होते हुए सप्लाई सोर्स में इंटर कर जाता है, यानी इस तरह से यह एक क्लोज पाथ बनाता है, उसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आता है उसे हम ओपन सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि जो सर्किट हमारा सप्लाई सोर्स जहाँ से इंटर होता है वहाँ पर वह आके कनेक्ट नहीं होता है, यानी बीच में ही ब्रेक होता है, उसे हम ओपन सर्किट कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉजिटिव वाला टर्मिनल हमारा बल्ब में कनेक्ट है, लेकिन निगेटिव वाला जो टर्मिनल बल्ब में जा रहा है वह बीच में ही ब्रेक हो गया यानी कटा हुआ है, इसलिए दोस्त इसे हम ओपन सर्किट कहते हैं। यानी हमारा जो भी इसमें लोड होगा वह रन नहीं करेगा, यानी जो बल्ब होगा वह ग्लो नहीं करेगा, इसलिए हम ओपन सर्किट कहते हैं। और उसके बाद जो आता है दोस्त उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस सप्लाई सोर्स से पॉजिटिव वायर हमारे बल्ब में कनेक्ट हुआ है और निगेटिव वायर भी होल्डर में कनेक्ट हुआ है, लेकिन इसके पहले आप देख सकते हैं एक और वायर जो है फेज और न्यूट्रल के बीच में इस तरह से शॉर्ट हो गया है, इसलिए इसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। यानी सप्लाई सोर्स से पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब में जा रहा है और निगेटिव टर्मिनल भी बल्ब में जा रहा है, लेकिन उससे पहले बीच में ही एक और वायर जब कनेक्ट हो जाता है उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल हमारा बल्ब में आके कनेक्ट है, निगेटिव भी टर्मिनल कनेक्ट है, लेकिन कोई वायर जो है इसमें कट करके इन दोनों तारों के बीच में सट गया है, इससे शॉर्ट सर्किट होता है यानी स्पार्क होता है, इसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्त, ये बैटरी से जो माइनस वाला टर्मिनल है बल्ब में कनेक्ट है, लेकिन जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल बल्ब में जा रहा है वह बीच में ही न्यूट्रल वाले पॉइंट से कटे होने के कारण से आपस में शॉर्ट हो जाता है, यानी फेज और न्यूट्रल दोनों आपस में कहीं भी टच हो जाता है, उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं दोस्त कि आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। अगर वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।